fire, take a number. I was lightning before the thunder. पिछले एपिसोड में हम लोगों ने देखा फ्योनली को गेंशिन ढूंढने के लिए बहुत सारी परेशानियां उठानी पड़ी क्योंकि वो येल एन को नहीं मिला था और उसी के कारण अब मिस्टर एन जो हैं वो भी ठीक नहीं हो पाए हैं। और उसके बाद फ्योनली और क्लियर अपने ही मतलब येल का जो भाई होता है वहाँ पे जाते हैं उसके पास, मतलब फैमिली वाले होते हैं, पता नहीं कौन लगता होगा उसका, उसके पास जाते हैं क्योंकि उसी के पास सारे के सारे गिफ्ट्स रखे रहते हैं मिस्टर एन के। और अब आगे एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है कि जो फ्योनली है वो एक नए अंदाज में है और अब फ्योनली वैसे ही दिख रहा है जैसे येल का जो रिश्तेदार था वैसे। और जो फ्योनली होता है उसने वो ताला तोड़ लिया होता है और वो जैसे ही उसके अंदर देखता है तो उसे उस डब्बे के अंदर यानी या फिर यूं की उस लॉक के अंदर वो चीज मिल जाती है, यानी वो गेंशिन मिल जाता है। और फ्योनली जब अपना गेंशिन ले ही रहा था तो वो कहता है वो अपने ही पापा को अपनी ही कंपनी से निकालना चाहता है, मैं उसे इतनी आसानी से तो नहीं जाने दूंगा। उसके बाद एकदम से फ्योनली को कुछ अलग चीजें मिल जाती है जो कि वो देख के कहता है आखिर ये क्या है। और जो येल का रिश्तेदार होता है यानी कि यहाँ का जो बॉस होता है उसकी कुछ स्कूल लाइफ पिक्स भी मिल जाती है फ्योनली को, उसे देख के उसके तो जैसे भागी खुल गए हों। लेकिन तभी बाहर से आवाज आती है मैं तुम्हारा इंतजार कर रही हूँ। लेकिन उसके बाद फ्योनली सुनता है कि बाहर तो वही बंदा आ चुका है जो कि येल का रिश्तेदार है और वो येल को बोलता है मैंने बोला था तुम्हें यहाँ पे रुकने का कोई फायदा नहीं है, मैं कितनी बार कहूँ कि मैंने उसे फेंक दिया है। और तब फ्योनली सोचता है अरे नहीं यार वो तो आ गया। और उसके बाद येल भी मन में बोलती है कि फ्योनली तो अभी भी अंदर ही है, मेरे को इसे अंदर जाने से रोकना होगा। उसके बाद वो उसे बहलाने लगती है और कहती है कैसा रहेगा अगर हम ग्रैंडपा को अभी मिल के आ जाए, वैसे ये बहुत लंबा समय हो चुका है उनसे ना मिले हुए। उसके बाद येल का रिलेटिव बोलता है क्या तुम बड़बड़ा रही हो, सामने से हट जाओ, मेरे को अंदर जाना है, मैं थक चुका हूँ। और उसके बाद वो बंदा जो कि येल का रिलेटिव होता है वो येल को धक्का दे देता है और वो बंदा येल से बोलता है अब उन्हें बचाना इम्पॉसिबल सा है और आखिर तुम होती कौन हो मेरे को ये बताने वाली कि मेरे को क्या करना चाहिए और आने वाले कुछ ही दिनों में मैं ये बोर्ड को ले लूंगा और उसके बाद मैं तुम्हें एन फैमिली से लात मार के भगा दूंगा। और उसके बाद जैसे ही वो बंदा अंदर जाता है एकदम से उसे कोई बंदा दिखता है और वो कहता है आखिर तुम कौन हो। एंड उसके बाद वो देखता है फ्योनली को जो कि अब क्या ही कहूँ इसके बारे में। और उसके बाद फ्योनली लड़की बन चुका होता है एंड वो वही फोटो वाली लड़की होती है और हमें फोटो में दिखाया जाता है कि आखिर वो कौन सी वाली है। और फ्योनली बोलता है या फिर यूं कहूँ कि बोलती है कि कैसे हो। उसके बाद जो येल का रिश्तेदार होता है वो बोलता है आखिर तुम यहाँ पे कर क्या रही हो। अगर तुम लोगों ने गौर किया हो फ्योनली पूरी सीरीज में आज तक एक ही चीज बोलता आया है मैं मर्द हूँ, मैं मर्द हूँ। और अब तो क्या ही कहना भाई साहब, लगता है राइटर जो है स्क्रिप्ट को नशे में लिख रहा था, लगता है उसने अपने डायलॉग्स पे ध्यान नहीं दिया। खैर छोड़ो आगे बढ़ते हैं। उसके बाद फ्योनली कहती है मैं तो तुम्हें मिस कर रही थी पर तुम्हें देख के लगता नहीं है कि तुम एक्साइटेड हो मेरे को देख के। उसके बाद येल का जो रिश्तेदार होता है वो बोलता है अब ये नाटक वाटक छोड़ो, तुम तो लुक के साथ काम करने लगी, तुम्हारे कारनामे तो क्या ही बोलूं, खैर छोड़ो, तुम बताओ तुम्हें क्या चाहिए। और उसके बाद फ्योनली मन में सोचती है ये भी आखिर शेर लुक के साथ मिला हुआ था, इसका मतलब मिस्टर एन जो है उनका कोमा वाला कोई एक्सीडेंट नहीं है और अब मेरे को इससे सच तो निकलवाना ही पड़ेगा। उसके बाद फ्योनली उसे कहती है मेरे पास कोई चॉइस ही नहीं थी, जो लुक था वो चाहता था कि मैं मिस्टर एन को मार डालूं और मैं बहुत ज्यादा डर भी गई थी, तो प्लीज मेरे को हेट मत करो। और तब येल का रिश्तेदार कहता है एक तरह से मैं जीत गया हूँ, मेरे यूजर्स फादर जो थे मैंने उन्हें रास्ते से हटा दिया है और अब मैं एन ग्रुप जो कंपनी है उसे अपने अंडर ले सकता हूँ, यानी उनको अब टेक ओवर कर सकता हूँ। उसके बाद फ्योनली मन में कहता है तो या अब ये पक्का हो चुका है कि वो कोई एक्सीडेंट नहीं था। उसके बाद जो येल का रिश्तेदार होता है वो अपने हाथ उठाता है और फ्योनली को पकड़ता है और उसे बोलता है तुम अब जाओ और उसे कह दो कि अब मैंने एन ग्रुप्स कंपनी ले ली है अपने हाथों में और तुम्हें मैं वो सब कुछ दूंगा जो तुम्हें चाहिए और तुम चाहे येल को भी ले लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन उन फोटोज को डिलीट कर दो या फिर डिस्ट्रॉयड कर दो। और फ्योनली को उसका छूना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था और जो फ्योनली होती है जो कि लड़की है ऑफ कोर्स एंड वो उसे एकदम से चाटा मार देती है और वो कहती है अपने गंदे से हाथ में इसे हटाओ। पर जो हमारा येल का रिश्तेदार होता है वो बिल्कुल समझ ही नहीं पा रहा होता है कि आखिर यहाँ पे चल क्या रहा है और आखिर उसने मेरे को थप्पड़ मारा ही क्यों। और तब क्लियर आती है जो कि फ्योनली को बोलती है तुम्हारे पास बस एक ही मिनट बचा है तो यहाँ से जल्दी जल्दी निकलो। और तब फ्योनली कहती है मेरे को माफ करना इस चीज के लिए, पर असल में यहाँ पे कुछ रह नहीं गया है और मेरे को यहाँ पे अभी जल्दी जाना भी है। और उसके बाद हमें दिखाया जाता है फ्योनली जो है वो ट्रांसफॉर्म हो जाता है और अपने नॉर्मल रूप में आ जाता है। और उसके बाद बाहर येल बोलती है मेरे को माफ करना, लेकिन मैं उसे नहीं रोक पाई बाहर। और उसके बाद फ्योनली येल को बोलता है चलो अब मेरा काम तो हो चुका है तो हमें घर चलना चाहिए, मेरे को गेंशिन मिल चुका है। और नेक्स्ट सीन में हमें वही घर वाला सीन दिखाया जाता है जहाँ पे वो लोग घर में होते हैं और जो लुइस है वो मिस्टर एन को ठीक कर रहा होता है। और उसके बाद जो लुइस है वो एक दवाई बनाता है और मिस्टर एन को प्यार से पिला देता है और जो मिस्टर एन कोमा में होता है एकदम से वो खांस देते हैं और वो भी खून वाली खांसी। और उसके बाद जो हमारी येलन होती है वो ग्रैंडपा को बोलती है ग्रैंडपा क्या आप ठीक है। उसके बाद फ्योनली बोलता है चिंता मत करो, बस ये ब्लड है जो कि उनकी बॉडी के अंदर बना था और वो बिल्कुल ठीक है। और उसके बाद हमारा जो लुइस होता है वो
बोलता है बिल्कुल सही, मैं आपके इस कॉन्फिडेंस की तारीफ करना चाहता हूँ मिस्टर ली, मैंने जो किया वो तो आपके सामने कुछ भी नहीं है। और उसके बाद मिस्टर एन खांसते हुए बोलते हैं यल आखिर में को हुआ क्या था। और जो यल होती है वो थोड़ी अजीब शक्ल बना के कहती है ग्रैंडपा क्या आप उठ गए, जैसे उसे तो ये बात पता ही ना हो। और उसके बाद जो हमारी यल होती है उसकी आंखों में से आंसू आने लग जाते हैं और वो कहती है थैंक गॉड आप उठ गए। और वो जैसे ही फैमिली के बारे में चीजें बताने लगती है पीछे से फ्यूनली आता है जो कि यल को रोक के कहता है कि ग्रैंडपा को थोड़ी देर आराम करने दो। और उसके बाद जो हमारा लुइस होता है वो बोलता है मिस्टर एन अब बस जल्दी ठीक हो जाएंगे, पर अभी भी मेरे को कुछ चीजें ऐसी करने की जरूरत है ताकि उनके ब्लड सर्कुलेशन में थोड़ी हेल्प हो। और उसके बाद फ्यूनली बोलता है तुम्हारा शुक्रिया, अब मैं तुम पे ये सारी चीजें छोड़ देता हूँ। उसके बाद जो फ्यूनली है वो यल का हाथ पकड़ता है और उसे बहुत ही तेजी से ले जाने लग जाता है जैसे वो अभी कोई सास बहू वाला ड्रामा करने लगे। और उसके बाद जो फ्यूनली है वो यल का हाथ एकदम से जोर से फेंकता है उसे, और जो हमारी यल है वो सीधे दीवार पे लग जाती है और वहाँ पे गिर जाती है। और तब फ्यूनली थोड़ा फिल्मों वाला सीन करता है और यल को कोने में ले जाके बोलता है वो जस्ट अभी अभी उठे हैं और क्या तुम चाहती हो जितना भी लोड है एंड फैमिली का जो अभी अभी तुमने ये सारी चीजें की हैं वो क्या तुम उनको दोबारा बता के उन्हें यहीं के यहीं अभी क्या भी मारना चाहती हो। और जो यल होती है वो थोड़ा रोते रोते कहती है कि मेरा ये मतलब तो नहीं था। और वो ये भी कहती है मुझे नहीं पता कितना ज्यादा हार्ड है, तुम तो बिना किसी केयर करे अपने मेंशन में आराम से रहते हो अपनी मिस्ट्रेस के साथ, लेकिन वहीं पे मैं एंड फैमिली को सपोर्ट करती रहती हूँ वो भी खुद से। और इस बात पे हमारा फ्यूनली कुछ भी रिप्लाई नहीं देता है एंड बस चुपचाप खड़ा रहता है ऐसी शक्ल में। लेकिन तभी वहाँ पे यल आ जाती है और कहती है सिस्टम वार्निंग फ्यूनली तुम्हें यल एन को अच्छी तरह से कंफर्टेबल फील कराना होगा, तुम अपना चांस आखिरी बार खो दोगे और अगर तुमने उसे अभी खुश नहीं किया तो फिर जिंदगी भर में तुम उसे हमेशा के लिए खो दोगे। और वहीं पे दूसरी साइड में हमारी येलेन अपने आप को कोसते हुए बोलती है हाँ मैं ब्लेम करने के लायक हूँ, पर मेरे आमने सामने भी बहुत सारे झूठे और मक्कार लोग हैं और यहाँ तक कि ग्रैंडपा भी कोमा में चले गए। और आखिर अब मैं कैसे और किस पे ट्रस्ट करूँ? और मैंने तो तुम्हारे साथ हमेशा से बुरा भला किया, तुमने मेरे को कभी नहीं छोड़ा, तो क्यों ना तुम वापस आ जाओ और मेरे साथ रहो। और फिर फ्यूनली यल के ऊपर हाथ रख के उसे दिलासा देते हुए कहता है दुश्मन मक्कार लोग और झूठे तो इस दुनिया के बारे में असल में कुछ पता ही नहीं है, ये कितनी क्रूल वर्ल्ड है, तुम अभी तक एक अच्छी जिंदगी जी रही थी, अब समय आ गया है कि तुम इन सारी चीजों को जानो समझो और आखिर देखो कि कैसे ये दुनिया चलती है। और अब तुम मेरी बात बिल्कुल ही ध्यान से सुनो। और अभी मैं एक रिच लाइफ जी रहा हूँ क्योंकि असल में मैंने एक कमाई है, पर तुम्हें ऐसे धक्के खाने पड़ रहे हैं क्योंकि तुम अभी तक इन लोगों के बीच में घिरी हुई थी। और इन सारी बातों को जान के यल को बहुत ही ज्यादा शौक फील होता है, मतलब इतनी सारी चीजें जो वो अभी तक नहीं जानती थी। और मैंने तुमसे हर कोई अपना रिश्ता नाता तोड़ दिया है, तो अब अपने फेलियर्स मेरे पे मत डालो। और वहाँ पे बस यल जो है वो फ्यूनली को पुकारती रहती है और फिर फ्यूनली कहता है मैंने तुम्हारे ग्रैंडपा तुम्हें वापस दे दिया है तुम्हारी जिंदगी में, और ये आखिरी चीज थी जो कि मैंने एन फैमिली के लिए अब की है। उसके बाद सीन जो है वो शिफ्ट होता है और हमें दिखाया जाता है फ्यूनली आराम से बेड पे लेटा हुआ होता है और अब एक थोड़ा सा अच्छा सा रिलैक्स फील कर रहा होता है। और उसके बाद फ्यूनली जो है वो अपनी मतलब बहुत सारी जितनी भी उसने चीजें की है पहले उन सब चीजों को याद ही कर रहा होता है, सोच ही रहा होता है कि चलो एक अच्छी नींद ले ही लेता हूँ। लेकिन तभी लूसी बेड पे एकदम से कूद के आ जाती है और फ्यूनली एकदम से घबरा जाता है और कहता है लूसी आखिर तुम अंदर आई कैसे? और उसके बाद लूसी फ्यूनली से बोलती है क्या किसी ने तुम्हें अपसेट किया? क्या वो यल एन थी या ईवेन थी या कैटरीना रेन थी? और आखिर फ्यूनली की कैसी हालत हो जाती है जब लूसी ये सब चीजें बोलती है। और लूसी कहती है क्या पता वो क्लोई किम हो जो अब तुम्हारी नई फियोंसे बनने वाली है। और यहीं पे हमारा एपिसोड खत्म हो जाता है। वीडियो पसंद आए तो यार वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। बाकी मिलता हूँ तुम लोगों से अगली वीडियो में, तब तक के लिए पीस आउट।